हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। हमारे पास में एक राइट सर्कुलर कोन है और जिसका बेस रेडियस हमने कैपिटल आर कंसिडर किया है। इसका हाइट हम एच कंसिडर कर रहे हैं। ओके, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। डेफिनेटली इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे डिफरेंशियल पार्ट में डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हम वाई हाइट पर, है ना, इसके बेस से वाई हाइट पर हमने एक सर्कुलर डिस्क कंसिडर किया। बेस से वाई हाइट पर हमने सर्कुलर डिस्क कंसिडर किया जिसका रेडियस स्मॉल आर है। जैसे जैसे इस डिस्क को हम मूव करेंगे ये आर वेरी करेगा और वाई भी वेरी करेगा। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वाई और एक आर। तो अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को। मतलब या तो हम आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे या वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। हम यहाँ पर डेफिनेटली वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं तो हम आर का वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड करेंगे। यहाँ पर आर का वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड करने के लिए हम सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए यहाँ जो ऊपर वाला ट्राइंगल हमको दिख रहा है और एक यहाँ पर जो कंप्लीट ट्राइंगल दिख रहा है बड़ा वाला, वो सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम हाइट देखें छोटे वाले ट्राइंगल का तो वो वाई एच माइनस वाई है, और अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट देखें तो वो कंप्लीट एच है। इज़ इक्वल टू, अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल का बेस देखें तो वो स्मॉल आर है और बड़े वाले ट्राइंगल का अगर हम बेस देखें तो वो कैपिटल आर है। इस कॉन्सेप्ट से हम इसको लीनियरिटी की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे हम स्मॉल आर का वैल्यू फाइंड करेंगे और वो होगा आर इंटू एच माइनस वाई डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पर हमने जो डिस्क कंसिडर किया है उसका रेडियस फाइंड किया है। अब हम उसका डिफरेंशियल मास फाइंड करेंगे और डिफरेंशियल मास फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम मास डेंसिटी का यूज़ करेंगे, मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, क्योंकि मास यहाँ पर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहाँ पर टोटल वॉल्यूम मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच टोटल वॉल्यूम से हमने डिवाइड किया इनटू डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ डिस्क। तो यहाँ पर डिफरेंशियल मास डी एम हमको मिलेगा 3 इंटू कैपिटल एम, इस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। ये वॉल्यूम है, डिफरेंशियल वॉल्यूम इस डिफरेंशियल रिंग डिस्क का, मतलब इसका टोटल एरिया हमने यहाँ पर लिया है इंटू उसका थिकनेस हमने डी वाई कंसिडर किया है। तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उसका वॉल्यूम पता चलेगा। बाय से बाय हम कैंसिल कर सकते हैं और डी एम का वैल्यू हमको यहाँ पर पता चलेगा 3 कैपिटल एम आर स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। अगर हम इस डिस्क का डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई कंसिडर करते हैं तो डी आई डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा डी एम इंटू उसका रेडियस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस डिस्क का डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब डिस्क का मास इंटू उसका रेडियस। तो यहाँ पर डिस्क का रेडियस आर है, स्मॉल आर है। हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है जब हम स्मॉल आर और कैपिटल आर यूज़ कर रहे हैं, कहाँ हमें कैपिटल आर यूज़ करना है, कहाँ हमें स्मॉल आर यूज़ करना है। जब हम टोटल वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर कैपिटल आर का यूज़ किया है, पर अगर हम जब डिस्क का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो डिस्क का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल आर का यूज़ किया। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का फाइंड करना था, इसलिए हमने डिस्क का रेडियस यहाँ पर पुट किया। जब हम यहाँ पर डी एम का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई मिलेगा 3 कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू एच, ओके, इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर डी आई का वैल्यू हमको मिलता है, डी आई का वैल्यू क्या मिलेगा 3 कैपिटल एम इंटू आर एस टू पावर 4 इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, यहाँ पर हम आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो स्मॉल r का वैल्यू हम y के टर्म में पुट कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर dy अवेलेबल है। यहाँ पर 3 कैपिटल m स्मॉल r का वैल्यू हमने पुट किया, तो कैपिटल R इंटू एच माइनस वाई रेस्ट टू पावर 4, तो यहाँ पर r का पावर 4 और
h माइनस वाई का पावर भी 4 होगा डिवाइडेड बाय h का पावर भी 4 होगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर एच ऑलरेडी प्रेजेंट था इंटू डी वाई प्रेजेंट था। ठीक है, जब यहाँ पर सारी चीज़ें कैंसिल करेंगे, मतलब आर स्क्वायर और आर टू पावर 4 को कैंसिल करेंगे, तो न्यूमरेटर में हमारे पास में एक कैपिटल आर स्क्वायर बचेगा, मतलब 3 इंटू एम कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर एस एच रेस टू पावर 5 हमको मिलेगा, और h माइनस वाई रेस टू पावर 4 को हमको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो i इज इक्वल टू हमको मिलेगा 3 कैपिटल M आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय h रेस टू पावर 5। ओके, यहाँ पर h माइनस वाई को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए हम डायरेक्ट h माइनस वाई रेस टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 लिख सकते हैं। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर h माइनस वाई को कोई नया वेरिएबल पुट कर सकते हैं और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं, और लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे h टू 0। ओके, सबसे हाईएस्ट पॉइंट से सबसे लोएस्ट पॉइंट पर हम लेके जाएंगे, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर y1 जो होगा वो h होगा, और लोएस्ट पॉइंट पर y2 जो होगा वो 0 होगा। तो हमने h से 0 तक इंटीग्रेट किया। i इज इक्वल टू हमको मिलेगा 3m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय h रेस टू पावर 5, और 5 ऑलरेडी यहाँ पर 2 प्रेजेंट था जो हम यहाँ पर मिस कर गए, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक 2 और प्रेजेंट था तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, और ये 2 इंटू 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो h रेस टू पावर 5 मिलेगा, और जब h पुट करेंगे तो 0 मिलेगा। h रेस टू पावर 5 h रेस टू पावर 5 से कैंसिल होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलेगा 3/10 एम आर स्क्वायर। जब हम कोण की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको 3/10 एम आर स्क्वायर मिलता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रिजिड बॉडी का फाइंड कर सकते हैं। जब हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो कैसे डिफरेंशियल वॉल्यूम या डिफरेंशियल डिस्क हम कंसिडर करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं।